बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने पीओके पर बोलने के बजाय हिंदुस्तान को दर्स दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने हमेशा हिंदुस्तान को कटघरे में खड़ा किया है, जबकि उन्हें ओआईसी की खामोशी पर सवाल उठाना चाहिए। एक तरफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस पीओके में घूम रही हैं, उनके बारे में न बोलते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जिस प्रकार से भारत पाक रिश्तों पर बात कर रहे हैं, ये शर्मनाक है। भारत को पाकिस्तान से किस तरह से डील करना है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को 3 युद्ध में हम पहले भी हरा चुके हैं। और इसके साथ ही पाकिस्तान वो है जिससे बातचीत करने का नतीजा कुछ नहीं निकलता, वो अपनी बातों से मुकरता है। जब आतंकवाद को लेकर के पाकिस्तान लगातार भारत में घुसपैठ करवाता है, भारत ने इसका संज्ञान लिया है, उसके घर में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक की है। उमर अब्दुल्ला को चाहिए कि बार बार से पाकिस्तान के साथ जो तार जुड़े हुए हैं उसको अपनी बात को ना करते हुए भारत का साथ देना चाहिए, ना कि धर्म के साथ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बोलना और भारत को हमेशा से कटघरे में खड़ा करना, ये गलत बात है। पीडीपी जनरल सेक्रेटरी राजिंदर सिंह मनहास ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्दमल दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारी पार्टी का तो हमेशा यही स्टैंड रहा है कि जो भी देश के अंदर के हालात हैं तो हम तो देश के साथ ही रहे हैं हमेशा। और रही बात चाइना की या पाकिस्तान की, तो वो अपने अपने मुफाद के लिए अलग अलग काम करते हैं, चाहे वो ठीक है चाहे गलत। मगर जो पार्टी की आइडियोलॉजी और देश की एकता के लिए अखंडता की जरूरत पड़ती है तो हम तो पीडीपी हमेशा साथ हैं, क्योंकि हमें भी संविधान के दायरे में रह के जो भी बात करते हैं वो अपने रहते हैं और पहले हमारी प्राथमिकता देश के ऊपर ही होती है। और बात रही कि पड़ोसियों की, हम तो यही कहेंगे ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से, जो हमारा पार्टी का पुराना स्टैंड है कि जो भी अगर मुद्दा है, कोई बातचीत है तो वो बातचीत से हल हो सकता है, चाहे चाइना से हो चाहे पाकिस्तान से हो। तो बात आज की जो जिस पे बयान की बात कर रहे हैं, हमने कल भी देखा पेपरों में कि चाइना ने कुछ एरिया में अपने जबरन जो चाइना जो एरियाज के लोग हैं चाइनीज, उन्होंने भारत के अंदर घुसपैठ की, तो हम उसकी मुखालफत करते हैं और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कहते हैं कि मजबूत रखना चाहिए अपना पक्ष। कोई भी देश के ऊपर कोई हमला करता है या कोई जायदाद करता है तो उसमें पीछे हटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप भारत देश ने कभी किसी को छेड़ा नहीं, अगर कोई जबरन छेड़ता है तो उसको जवाब देने की हिम्मत रखनी चाहिए। और हम लोग हमेशा साथ हैं, देश के मसले में कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। हाँ, कुछ मुद्दों पे अगर बातचीत से मसला हल हो जाता है तो वो बातचीत करते रहना चाहिए। रही बात आप इस्लामिक देश की मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे देश का मसला है, हम लोग सक्षम है अपने में। और जो लोगों को लगता है कि भारत में कोई घुसपैठ करने की जरूरत है तो उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, कि यहाँ हर एक आदमी हर एक तबके का रहता है, तो कुछ भी कहने से पहले कोई भी अगर कोई बात करता है, चाहे कोई लीडर है, तो उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये सेकुलर मुल्क है और हम इस देश के सब मिलजुल के इस देश को रक्षा के लिए एकदम खड़े हैं और हिंदुस्तान के बराबर साथ खड़े हैं, क्योंकि हम भी उसी संविधान की कसम खा के इस देश में राजनीति करते हैं जो बाकी वाले करते हैं। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि देश के लिए कोई भी बात हो, और पीडीपी का हमेशा स्टैंड रहा है कि अगर किसी का कोई बातचीत से मसला हल होना होता है, अगर वो कर सकते हैं तो गृह मंत्री जी हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो तो बातचीत जारी रखनी चाहिए। पीडीपी